पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी की जय। अवधपति श्री रामचंद्र जी की जय। भक्तवत्सल प्रभु सिया रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय बजरंगबली। नमस्कार, मैं पंकज, आप सभी का स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। अयोध्या धाम में गूंज रही श्रीमद् भागवत कथा राधे राधे। 5100 सामूहिक हनुमान जी का चालीसा पाठ का लिया गया संकल्प। अयोध्या धाम मारवाड़ी सेवा परिवार सिलीगुड़ी के तत्वाधान में 23 जुलाई 2026 से अयोध्या धाम के पावन भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन प्रारंभ हुआ। कथा का रसपान श्रद्धालु पूजनीय श्री राधे श्याम शास्त्री जी के मुखार बिंद से करने वाले हैं श्रद्धालुगण। महाराज के बात ही निराला है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण कर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आयोजन के प्रथम दिन सरयू तट के भव्य कलश यात्रा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने जय श्री राम जय श्री हनुमान जी के जय घोष के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरी यात्रा भक्तिमय और धार्मिक उल्लास से सराबोर रही। इसके साथ ही प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 8 बजे के मध्य सामूहिक हनुमान जी का चालीसा पाठ आयोजन किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय आयोजन में 5100 सामूहिक हनुमान जी का चालीसा पाठ पूर्ण करने के पावन संकल्प लिया गया है, जिससे में श्रद्धालु पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ निभा रहे हैं। इस धार्मिक आयोजन में सिलीगुड़ी सहित भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से आए वरिष्ठ नागरिक और श्रद्धालु शामिल होकर के धर्म, भक्ति और सांस्कृतिक एकता का अनुपम संदेश दे रहे हैं। अयोध्या धाम में आयोजित यह आध्यात्मिक महोत्सव श्रद्धालुओं के लिए आस्था, सेवा और सनातन संस्कृति का एक प्रेरणादायक संगम बन गया है। यदि चाहें मैं इस के बारे में आपको आगे भी विस्तृत जानकारी देता रहूँगा। प्रभु सिया राम जी के प्रेरणा, अनुकंपा, स्नेह और आशीर्वाद के बदौलत तो बने रहें द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स के साथ। फेसबुक और यूट्यूब पे आप शॉर्ट फॉर्म TGNU01 से सर्च करेंगे तो आपको यह मनोरम दृश्य का साक्षी होने का अवसर प्राप्त होगा। अब प्रेम से कहिए जय श्री राम। हर हर महादेव। जय बजरंगबली। राधे राधे। नवजीवन हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक तकनीक और समर्पित देखभाल, सब कुछ एक ही छत के नीचे। नवजीवन हॉस्पिटल, जहां होती है स्वस्थ जीवन की शुरुआत। चेक पोस्ट ट्रेडियम बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, सिलीगुड़ी। भगवान परशुराम को भी ललकार देते थे। भगवान परशुराम से कोई पंगा लेना पसंद नहीं करता था, लेकिन भीष्म पितामह ने तो परशुराम जी को भी ललकारा था। सामर्थ्य तो इतना ही भरा था। अच्छा, भीष्म पितामह ने अपने जीवन में 2 भगवानों को ललकारा, बहुत कस के ललकारा। परशुराम जी को ललकारा, क्या समझ लिया है, आओ ना, और संतुष्ट किया। और एक दिन तो कन्हैया को ऐसा ललकारा, कहा केशव तुम देवकी के 8वें लाल हो, मैं गंगा का 8वां लाल हूं। तुम भी 8वें नंबर पे हो, मैं भी 8वें नंबर पे हूं। और तुम्हारी देवकी मैया ने जन्म दे के बाहर कर दिया, और मेरी गंगा मैया ने हमको जन्म दे के बाहर कर दिया। मैं कौरवों का सेनापति हूँ, तुम पांडवों के समर्थक हो। मैं बाल ब्रह्मचारी कहलाता हूँ, तुम बाल जोगेश्वर कहलाते हो। बाल तो दोनों में है। आओ 2-2 हाथ करके देख लेते हैं। केशव एक बात बताऊं, आपकी देवकी मैया ने आपको घर से बाहर किया, कारागार से, तो माँ का दूध तो आपने नहीं पिया, लेकिन यशोदा का तो दूध पिया ना। और मेरी गंगा मैया ने मुझे जब छोड़ा तो मैंने तो माँ का दूध बिल्कुल नहीं पिया। अरे आपने किसी का तो दूध पिया, देवकी का नहीं पिया तो यशोदा का तो पिया।
लेकिन मैंने तो किसी माँ का दूध नहीं पिया है, मैंने तो गंगा का पानी पिया है। मैं गंगा का पानी पी पी के बड़ा हुआ हूँ। यदि हिम्मत है तो आओ दो दो हाथ करके देख लेते हैं कि यशोदा के दूध में दम है कि गंगा के पानी में दम है। भगवान को ललकारा था, लेकिन आज जब बाणों की सैया पर लेटे हैं तब भगवान की ही जरूरत पड़ गई। सिर झुक गया। केशव ने कहा कुछ अब बोलो, हमारी माँ को तो ललकार दिया था, अब तो कहा केशव यही तो है, आदमी जब समर्थ रहता है तो बहुत बोलता है, औकात भूल जाता है, लेकिन एक दिन वो समय आता है जब बोलती बंद हो जाती है। केशव आज बोलती मेरी बंद हो गई है, लेकिन आपका हूं बस इतना ध्यान रखना, और आपका नहीं हूं तो ये अर्जुन तो आपका है ना, मैं आपके अर्जुन का हूं। मेरे कारण मेरा उद्धार न करना तो अपने भक्त के कारण तो उद्धार करोगे ना। मैं अपनी समस्त गलतियों का क्षमा याचना करते हुए हे केशव आपके चरणों में अपने प्राणों का विसर्जन करना चाहता हूं। और यही कहते भीष्म पितामह ने ठाकुर जी के सामने अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। कितने सौभाग्यशाली है भीष्म